गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आज की हम ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 44,705 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद में मार्केट के अगर हाई की भी बात करते हैं 44,779 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। हमने यहाँ पे एक पुट लिया हुआ था जिसका एसएल फर्स्ट हमारा यहाँ पर हिट हुआ था। इसके बाद में मैं आपको बिल्कुल बोला था अगर मार्केट यहाँ पे 44,750 के नीचे रहता है तो हम बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। मैंने पूरी आपको यहाँ पे अब मैंने आपको अपडेट किया हुआ था कि हमें किस तरीके से यहाँ पे बाइंग करना है। 44,700 का पुट हमने फर्स्ट 145 पे बाइंग किया था। 130 15 पॉइंट्स का हम लोग ने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ था, हमारा एसएल हिट हुआ था। मैंने बोला था कोई बात नहीं, वेट करेंगे, जब प्रॉफिट निकलेंगे तो 100 टू 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे निकलता है। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे बोला था जब मार्केट 44,750 के नीचे सस्टेन होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इसको बाइंग करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया 750, इसको हमने फिर से बाइंग किया था 110 के पास में। टेलीग्राम पर भी मैंने ये दिया हुआ था। बिल्कुल हमारा रिस्क रिवॉर्ड था, यहाँ पे 90 का एसएल लगाया हुआ था। और यहाँ से अगर देखो इस पी के अंदर बहुत बढ़िया हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बना। फर्स्ट जिन लोगों का भी एसएल हिट हुआ था 15 पॉइंट्स का, वो एसएल यहाँ पर कवर हुआ। इसके बाद में मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे भी थोड़ा बाहर जाना था यहाँ पर। तो मैंने बोला था एक्चुअली मेरा अगर यहाँ पर देखो मैंने बोला था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इसको। यहाँ पर हम 145 का ऐसा लगा के होल्ड करेंगे, बट मुझे भी बाहर जाना था, मैंने होल्ड नहीं किया था। और फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। अगर यहाँ पर देखो तो इसका प्राइस जो गया वो 600 तक गया। मतलब पूरा अगर यहाँ पर देखो जिसने भी व्यू से अगर यहाँ पे होल्ड किया था, कैंडल्स को देखा हुआ था यहाँ पर, तो उनका बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना। अगर यहाँ पर देखो आप लास्ट अगर 3 बजे की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो फॉल दिखाई दिया, एक बहुत शार्प फॉल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मैक्स 200 टू 250 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे एक फॉल दिखाई दिया। अगर यहाँ पर देखो मैंने आपको फर्स्ट भी बोला था जब मार्केट ओपन होने के बाद में 1 आवर्स का यहाँ पर कैंडल देखो। 1 आवर्स के यहाँ पर कैंडल्स को अगर आप देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर है वो क्लियर हो जाती है। तो ये जो कैंडल बनी हुई थी इनडिसीजन कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था यहाँ पे जब मैंने ये कॉल दिया हुआ था। यहाँ पर ये 1 आवर्स का कैंडल देखो इनडिसीजन कैंडल है, यहीं पे हमने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था। जो हमने पी यहाँ पर लिया था 110 पर फिर से बाइंग किया था। जो लेवल था यहाँ पर 44,750 वाला था। इसके बाद में यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसके लो को यहाँ पर ब्रेक किया, कंटिन्यूसली एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो यही लॉजिक था आज के पी के पीछे जो मैंने पी आपको यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो अब वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट 2 डेज के यहाँ पे कैंडल है, आज के कैंडल ने इसको पूरा एंगल कर लिया है। यहाँ पर पूरा ये जो देखो बेरिश कैंडल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर हम ठीक से देखते हैं, एक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। मार्केट ने इसी लेवल से यहाँ पर इसका बिल्कुल टोटली यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट के बाद में यहाँ पे एक पुल बैक दिखाई दिया और फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब शॉर्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर के साइड से हमें सेलिंग दिखाई दे रही है, नीचे के साइड से हमें एक बाइंग दिखाई दे रही है। ये मेजर सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे 43,600 वाला ये निकल कर आ रहा है। और अगर अभी भी हम यहाँ पर बात करते हैं आज के लो की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, 44,149 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कल के लिए क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर देखना है जो अब अभी यहाँ पर ऊपर के साइड में सेलिंग है, नीचे के साइड में बाइंग है, और इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे हमें बहुत यहाँ पर ध्यान देने वाली ज़रूरी बात है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो लेवल्स कौन से रहेंगे। तो इसके बीच में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करता है और इस लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, जो लेवल निकल कर आता है 44,000 और 43,980, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक सेलिंग ही दिखाई देगी। जो 43,600 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करता है तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कल का क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे देखना है कि मार्केट में मूव किस तरीके से रहेगा। 1 आवर्स की कैंडल्स पे ये हम यहाँ पर प्लान करेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे देखो 44,000, 43,980, डाउन साइड में 43,600। अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अप साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 44,500, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो अप साइड में जो रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा 44,800 और 45,000, ये वाले लेवल्स हमारे लिए अप साइड में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर कल गैप अप के साथ में कोई ओपनिंग दिखाई देती है, लाइक मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है 44,300 के पास में, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है 300 या फिर 44,350 के पास में, गैप अप में ओपनिंग में हम थोड़ा सा 5 मिनट्स के कैंडल पर वेट करेंगे, इमीडिएटली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप अप में हम यहाँ पर रुक जाएंगे, देखेंगे कि मूव किस तरीके से। अगर मार्केट यहाँ पे 350 के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो ही फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा लेवल निकल कर आएगा 44,500 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे दिखाई देंगे। पॉजिटिव मूव रहेगा तो ही आगे हम यहाँ पे एसएल को ट्रेल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर अगर दिखाई देता है 44,300 मार्केट का मूव निगेटिव दिखाई देता है, क्योंकि विक्स तो अभी और पीसीआर भी डाउन है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखना है 44,300 के पास में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो इम्पोर्टेंट 44,230 और 44,120, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट अगर कल 120 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से डाउन साइड का ही मूव दिखाई देगा, जो हमें यहाँ पे 44,000 तक का लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये एक सप्लाई जोन है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। 44,000 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर देखना है 44,000 या 43,980 के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल यहाँ से हम सेलिंग ही करके चलेंगे। गैप डाउन ओपनिंग कहीं पे दिखाई देती है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर यहाँ पे 44,000 के पास में यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद में निगेटिव मूव अगर दिख रहा है तो यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे, फिर अगर सेलिंग प्लान करेंगे, और अगर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, 5 मिनट्स के कैंडल पर हम डिसाइड करेंगे फिर यहाँ पे हमें बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। फ्लैट ओपनिंग में इमीडिएटली कोई हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे रेंज का, अगर कोई रेंज बनती है उस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करता है तो ही फिर हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का यहाँ पे प्लान करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी कोई ट्रेड लेते हो आप 1 आवर्स के कैंडल्स को देखा करो, बहुत चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। जैसे कि आज भी मैंने बोला था 1 आवर्स की कैंडल्स को यहाँ पर देखो, आज भी जो बढ़िया सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, मुझे तो टाइम नहीं मिला था, मैंने अभी देखा हुआ था, बट यहाँ पर देखो कि अगर कल के क्लोजिंग की अगर यहाँ पर बात करते हैं, कल के क्लोजिंग के पास में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखना, मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया और सीधा इसको ब्रेक किया, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली एक फॉल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कल का क्लोजिंग किस तरीके से रहता है और मार्केट में यहाँ पे किस तरीके से मूव हुआ है, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमें यहाँ पर देखना है, अगर आप यहाँ पर देखो यहाँ तक ही मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के लिए भी ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 44,150 एंड 44,120। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पर आता है टाइम स्पेंड करता है, इसको ब्रेक करता है, डाउन साइड में ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लेवल्स पे निकल कर आएंगे 44,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और मार्केट अगर इसके बीच में ही कहीं पे रहता है, इसी लेवल्स के बीच में अगर रहता है 44,230 और 44,150 के बीच में, तो यहाँ पे इस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जो 100 to 150 पॉइंट्स तक के हमें यहाँ पे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।